पास रखी सिरप की शीशी उठाई और उसे सूंघते हुए कहा, मेरा शक बिल्कुल सही था। इस सिरप में जरूर कोई ऐसी चीज है जिस वजह से बच्चों की जानें जा रही हैं। पिछले 15 दिनों में ये तीसरा केस है। तभी वहाँ मौजूद सरपंच ने आंखें तरेरते हुए कहा, ये देखो, अब ये गांव की आशा कार्यकर्ता जासूस बनने चली है। अरे तुमने पहले ही सरकारी गोदाम और मेडिकल स्टोर से इन दवाओं को निकलवा कर बर्बाद कर दिया। अरे भला इस घटना से इस सिरप का क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है सरपंच जी। अगर गांव के सरपंच और पुलिस को इन बेकसूर लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ रहा तो हम जैसे लोगों को खुद ही जासूस बनना पड़ेगा। इतना बोलकर लाडली अपनी सहेली निर्मला के साथ वहाँ से चली गई। रास्ते में लाडली गुस्से में निर्मला से बोल रही थी, मेरा शक तो सरपंच पर जा रहा है निर्मला। हो ना हो इस केस से सरपंच का जरूर कोई लेना देना है, जिसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगी। पर जो करना था हम पहले ही कर चुके लाडली। हमने मीडिया की मदद से सरकारी गोदाम और मेडिकल स्टोर से सिरप निकलवाकर बर्बाद करवा दी। फिर भी न जाने कैसे ये लोगों तक पहुंच रही है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा निर्मला, हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, जहां से ये सिरप बनकर यहाँ पहुंच रही है। तभी लाडली को कोई आवाज देता है, अरे ओ हवाई बिटिया रानी, अरे तनिक हमारी भी सुन लो। लाडली और निर्मला ने पीछे मुड़कर देखा। छगनलाल पराठे वाला उसे आवाज दे रहा था। दोनों उसके पास पहुंची। अरे छगन काका, आप इतने बिजी रहते हुए भी मुझे जाते हुए देख लेते हो, आखिर कैसे? अरे हमारी बिटिया रानी, बिना खाए पिए यूं दिन भर भटके हम कैसे ना देख लें भला। ठहरो, तुम दोनों को गर्मा गर्म पराठे खिलाता हूँ। छगनलाल की बातें सुनकर लाडली की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होते हुए कहा, मैंने अपने पिताजी को तो नहीं देखा छगन काका, मगर मुझे पूरा भरोसा है अगर वो होते तो बिल्कुल आपकी ही तरह मुझे प्रेम करते। मेरी एक बिटिया थी लाडली, जिसे एक हादसे में अस्पताल से मैंने खो दिया था। कोई उठा ले गया था उसे। फिर जब इस गांव आया तो तुम दिखी। ना जाने क्यों मुझे तुम में अपनी वही बिटिया नजर आती है। अगर वो आज मेरे पास होती तो बिल्कुल तुम्हारे बराबर होती। इतना बोलते हुए छगनलाल रो पड़ा और लाडली ने भी रोते हुए उसे गले लगा लिया। आए दिन न्यूज चैनल नकली सिरप से होने वाली मौतों की खबर सुना रहे थे। उधर लाडली कमर कस के असली मुजरिमों की तलाश में लग चुकी थी। वो रात के वक्त छिपकर सरपंच की कोठरी पर नजर रखती थी। हो ना हो सरपंच अपने काले कारनामे रात के अंधेरे में ही करता होगा, मुझे नजर रखनी चाहिए। 2 दिन तो लाडली को कोई नहीं दिखा, मगर तीसरे दिन रात के वक्त एक ट्रक आकर सरपंच की कोठरी के सामने रुका। लाडली सब देख रही थी। सरपंच 2 नकाबपोशों से बात कर रहा था।